दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है। रात के चमकते आसमान में दिखने वाले ये तारे जितने छोटे दिखाई देते हैं, वास्तविकता में यह हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में यह पाया कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे तारे हैं जिनका आकार इतना ज्यादा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाल ही में हुई एक नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तारा खोजा जिसका आकार आपका दिमाग घुमा देगा। लेकिन दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी तारों की सीढ़ी के पहले पड़ाव से। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा इतना छोटा है कि यह आसानी से एक शहर में फिट हो जाएगा। जी हां, यह है ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा, क्रैब पल्सार ड्वार्फ स्टार, जो कि मात्र 20 किलोमीटर के व्यास में फैला हुआ है, यानी एक छोटे शहर जितना बड़ा। तारों की दुनिया में हमारे इस सफर की शुरुआत होती है न्यूट्रॉन स्टार्स से, जिनका व्यास मात्र 20 से 30 किलोमीटर तक जाता है। लेकिन छोटा समझकर इसे कम समझने की भूल मत करना। इस न्यूट्रॉन स्टार के एक चम्मच पदार्थ का वजन माउंट एवरेस्ट के बराबर यानी 1 अरब टन होगा। अगर सच में हम किसी न्यूट्रॉन स्टार को शहर के बीच रख देते हैं तो यह कुछ ही देर में पूरी धरती को अपनी चपेट में लेकर निगल लेगा। इसके बाद तारों की दुनिया शुरू होती है व्हाइट ड्वार्फ से। यह है एक मैसिव स्टार सीरियस बी, जो कि एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है जिसका व्यास लगभग 12,000 किलोमीटर है, यानी लगभग हमारी धरती के बराबर। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें 21 करोड़ न्यूट्रॉन स्टार समा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी धरती कितनी बड़ी है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोसायन बी व्हाइट ड्वार्फ स्टार को, जो 17,000 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन इससे कई गुना बड़ा है अल्ट्रा कूल येलो ड्वार्फ स्टार, जो कि 1,20,000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 1000 पृथ्वियां समा जाएंगी। ये स्टार लगभग शनि ग्रह जितना बड़ा है। अगर हम इसे सूरज की जगह रख दें तो ये हमें काफी डिम दिखाई देगा, क्योंकि ये अधिकतर इंफ्रारेड लाइट रिलीज करता है जिसे हम इंसान नहीं देख सकते। इसके बाद नंबर आता है रेड ड्वार्फ स्टार ट्रैपिस्ट 1 का, जो कि 1,68,000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। इसमें लगभग 3,000 पृथ्वियां समा जाएंगी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्टार के चारों ओर 7 प्लैनेट्स मौजूद है जो हमारी पृथ्वी के जैसे है और उन पर लाइफ होने की संभावना है। पर दोस्तों, हमारी ही पृथ्वी से सबसे करीब मौजूद स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी इस तारे से भी कई गुना बड़ा है, जिसका व्यास 2 लाख किलोमीटर है। और इससे बड़ा है एप्सिलॉन एरिडानी, जिसका व्यास 10 लाख किलोमीटर है। इसके बाद आता है इन सबसे बड़ा तारा यानी हमारा सूरज, जो 14 लाख किलोमीटर चौड़ाई में फैला है। यह इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख धरतियां समा सकती हैं। यहां आकर हमें अपनी औकात समझ आती है कि हम इसके सामने क्या औकात रखते हैं। लेकिन औकात की बात करें तो यह तो सिर्फ शुरुआत है। देखते हैं यह सिलसिला कहां खत्म होता है। हमारा पड़ोसी तारा अल्फा सेंटोरी ए सूर्य से भी काफी ज्यादा बड़ा है, यानी 17 लाख किलोमीटर है, जिसमें 25 लाख पृथ्वियां समा जाएंगी। इसके बाद आता है सीरियस ए, जो कि 24 लाख किलोमीटर मोटा है। 80 लाख धरती भी जिसके सामने कम पड़ेगी। अगर हम इस तारे को हमारे सूरज की जगह रख दें तो हमें पृथ्वी से यह आसमान में सूरज से 2 गुना बड़ा दिखाई देगा। ह्यूमन स्केल पर इस तारे को देखें तो अगर सूरज 9 मीटर है तो यह तारा 15 मीटर व्यास का होगा। लेकिन हमारा सूरज इस तारे को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि आज से 5 अरब साल बाद सूरज फैलने लगेगा और फैलकर काफी बड़ा हो जाएगा। जिसके पहले फेज यानी हीलियम बर्निंग फेज में सूर्य बड़ा होकर 40 लाख किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा। अगर तब तक हम जिंदा रहे तो सूरज हमें पृथ्वी के आसमान में 3 गुना साइज में बड़ा दिखाई देगा। सूरज के इस विशालकाय रूप को टक्कर देता है एलनाथ स्टार, जो 58 लाख किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। यानी यह इतना बड़ा है कि इसमें हमारे सूरज जैसे 70 तारे समा जाएंगे। लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। इससे भी बड़ा है पोलक्स स्टार, जिसका व्यास है 1,22,00,000 किलोमीटर, जिसमें सूरज जैसे 700 तारे समा जाएंगे। पर इसका भी बाप है आर्कट्यूरस, जो 3,53,00,000 किलोमीटर की दूरी तक राज करता है। इसमें सूर्य जैसे 17,000 तारे आ जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद है एक येलो सुपर जायंट स्टार पोलरिस, जो 7 करोड़ किलोमीटर चौड़ा है।
इसमें सूरज जैसे 1,25,000 तारे भी कम पड़ेंगे। अगर हम इसे सूरज की जगह रख दें तो यह मर्क्यूरी के लगभग पास तक आ जाएगा, यानी उसे लगभग खा ही जाएगा। लेकिन यह कैनोपस स्टार के सामने कुछ भी नहीं है, जिसका व्यास 9 करोड़ किलोमीटर है, जिसे अगर सूरज की जगह रख दिया जाए तो यह वीनस ग्रह के ऑर्बिट से भी आगे फैल जाएगा। ह्यूमन स्केल पर देखा जाए तो सूर्य अगर 9 मीटर है तो यह तारा 600 मीटर चौड़ा होगा, यानी शंघाई टावर जितना बड़ा। इसके बाद यह है 11 करोड़ किलोमीटर चौड़ा तारा राइजल, जिसमें 4,85,000 सूरज समा जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे अगर मैं कहूं कि यही तारा रीगल सूरज के सामने काफी छोटा है, यानी सूरज में रीगल जैसे 20 तारे समा जाएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा संभव है, लेकिन आज के समय नहीं, बल्कि 5 अरब साल बाद हमारा सूरज जब पूरी तरह फैल जाएगा, यानी सुपरस्टार रेड जायंट बन जाएगा, तब यही सूरज इस तारे राइजल से भी बड़ा हो जाएगा। यह सूरज की फाइनल स्टेज होगी और इस समय सूर्य इतना विशाल होगा कि इसमें एक नील 20 खरब पृथ्वियां समा जाएंगी। हमारे शरीर में 36 खरब कोशिकाएं होती हैं, तो सोच लीजिए पृथ्वी सूरज के सामने एक कोशिका जितनी हैसियत भी नहीं रख पाएगी। अब एक तारे की यह साइज भी आपको अगर अनइमेजिनेबल लग रही है तो इनसे मिलिए 42 करोड़ किलोमीटर में फैले हुए ब्लू सुपर जायंट पिस्टल स्टार से और 94 करोड़ किलोमीटर में फैले इनके बड़े भाई एंटरेस स्टार से, जिसमें सूरज जैसे रेड जायंट फेज के 30 तारे समा जाएंगे। अगर सूरज की जगह इस तारे को रख दिया जाए तो यह इतना विशाल होगा कि ये बुध, वीनस, पृथ्वी और मार्स को भी अपनी चपेट में लेकर उससे भी आगे जुपिटर के एस्टेरॉयड बेल्ट तक पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है इसके चाचा यानी बीटलगीज। इसकी साइज की बात करें तो ये भाई साहब लगभग 1 अरब किलोमीटर में फैले हैं, जिसमें रेड जायंट सूरज जैसे 70,000 तारे भी कम पड़ेंगे। ह्यूमन स्केल पर यह करीब 8 किलोमीटर जितना दिखेगा। यह इतना बड़ा है कि इसमें 36 करोड़ सूरज समा जाएंगे। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब इस तारे का अंतिम समय चल रहा है और यह कभी भी सुपरनोवा विस्फोट में फट सकता है। जब यह तारा फट पड़ेगा तो हम इसे अपने आसमान में फुल मून की तरह देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, साइज की बात करें तो बीटलग्यूज भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब मैदान में आते हैं इनके मौसाजी और फूफाजी यानी VY कैनिस मेजोरिस और UI स्कूटी, जो 2 अरब किलोमीटर में फैले हुए हैं, जिसमें रेड जायंट सूरज जैसे 3 लाख सूरज आ जाएंगे। अगर इसे सूरज की जगह रख दिया जाए तो यह तारा इतना बड़ा है कि यह जुपिटर को भी अपनी चपेट में लेते हुए शनि ग्रह के लगभग पास पहुंच जाएगा। ह्यूमन स्केल पर यह तारा 15 किलोमीटर का होगा, जिसके सामने सूरज मात्र 9 मीटर होगा और हमारी धरती सिर्फ एक टेनिस बॉल जितनी यानी UI स्कूटी इतना बड़ा है कि इसमें हमारे सूरज जैसे 3 अरब तारे समा जाएंगे और 70,000 खरब पृथ्वियां समा जाएंगी। ऐसे में आप सोच सकते हो कि यह कितना विशाल है। लेकिन अंत में हम देखते हैं इन सब के पिताजी को, यानी ब्रह्मांड के अब तक के सबसे बड़े तारे स्टीफनसन 218 को, जो 3 अरब किलोमीटर के व्यास में फैला है। अगर इसे हम सूरज की जगह रख दें तो यह शनि ग्रह को भी अपनी चपेट में ले लेगा। ह्यूमन स्केल पर इसका फैलाव 18 किलोमीटर होगा, यानी लगभग 2 माउंट एवरेस्ट के बराबर। इसमें रेड जायंट सूरज जैसे 10 लाख सूरज आ जाएंगे और आज के समय में अगर हमारे सूरज की साइज से इसकी तुलना करें तो सूरज इसके सामने रेत के कण के बराबर भी नहीं होगा। यानी करंटली जितना बड़ा हमारा सूरज है उतने 10 अरब सूरज इसके अंदर समा जाएंगे और इसके अंदर एक पदम 40 नील पृथ्वियां समा जाएंगी। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि कहानी तो अभी शुरू हुई है। दोस्तों, वैज्ञानिक ये जानकर हैरान हैं कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे से भी बड़ा एक तारा है, जिसके सामने स्टीफनसन 218 जैसे कई तारे मिलकर भी कुछ हैसियत नहीं रखते। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि उस तारे तक पहुंचने के लिए आपको समय में 13 अरब साल पीछे जाना पड़ेगा। यानी बिग बैंग के 30 करोड़ साल बाद जब ब्रह्मांड में पहला दिन हुआ, यानी जब पहली पीढ़ी के सितारे पैदा हुए, उस समय के तारे आज के समय में मौजूद ब्रह्मांड में सबसे विशाल तारे स्टीफनसन से भी कई गुना ज्यादा बड़े थे। ये थे फर्स्ट जनरेशन स्टार्स, जिनकी छोटी से छोटी साइज भी स्टीफनसन से कई गुना बड़ी होगी।
वैज्ञानिकों के अनुसार पहली पीढ़ी के सितारे काफी ज्यादा विशाल थे। यह हमारे सूर्य से 10,000 गुना ज्यादा विशाल थे। स्टीफनसन का व्यास हमारे सूर्य से लगभग 2,000 गुना बड़ा है। ऐसे में पहली पीढ़ी के सितारे इतने ज्यादा विशाल थे कि इसमें हमारे सूरज जैसे 10 खरब सूर्य समा जाते। अगर हम पहली पीढ़ी के सितारे को सूरज की जगह रख दे तो यह इतने ज्यादा बड़े हैं कि ये प्लूटो के ऑर्बिट को भी पार कर जाते, यानी ये तारे अकेले हमारे सोलर सिस्टम जितने बड़े होते। ऐसे में उस समय अगर कोई ग्रह होते तो इन तारों का सोलर सिस्टम हमारे से खरबों गुना बड़ा होता। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब सवाल है कि अगर ये तारे इतने विशाल है तो हमारी गैलेक्सी और ब्रह्मांड कितना विशाल होगा। क्या हम इसे नाप सकते हैं? फर्स्ट जनरेशन स्टार लगभग हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा था, और सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के सामने कितना छोटा है इसे जानने के लिए अगर हम अपनी गैलेक्सी को अमेरिका के जितना बड़ा मानकर चले तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मात्र सूरज मिल्की वे के सामने इतना छोटा है कि ये हमारी उंगली के फिंगरप्रिंट लाइन जितना छोटा होगा, यानी कि एक रेड ब्लड सेल से आधा। ऐसे में सूरज के सामने एक रेत का कण भी हजारों गुना बड़ा लगेगा। वहीं इस स्केल पर हमारी पृथ्वी लगभग कोरोना वायरस जितनी छोटी होगी। ऐसे में आप सोच लीजिए, अगर गैलेक्सी अमेरिका जितनी है तो पूरा सोलर सिस्टम हमारी फिंगर टिप तक ही सिमट कर रह जाएगा। इसलिए असली सवाल है कि आखिर हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा जिसने इन सब तारों, ग्रहों और गैलेक्सीज को अपने अंदर समा रखा है। इसे जानने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने ब्रह्मांड की असीमित साइज के बारे में बताया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।